हाय एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में बीपीएससी से प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्टलाइन एरिया? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है कनाडा एंड ऑप्शन डी है इंडिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड देन हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है कनाडा। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको याद कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितना कोस्ट लाइन एरिया है। 2,02,080 किलोमीटर। और एग्जैक्टली अब हमें याद कैसे करना है, जैसे हम रीजनिंग में डायरेक्शन वाले क्वेश्चन लगाते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो हमें यहाँ पर देखना है कि नॉर्थ में एग्जैक्टली हमें कौन सा ओशियन देखने को मिलता है, आर्कटिक ओशियन। और वेस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है एग्जैक्टली, पैसिफिक ओशियन। और ईस्ट में अटलांटिक ओशियन। जैसे हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो यहाँ पर है अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल और इधर है इंडियन ओशियन। अच्छा, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडिया के कितने स्टेट हैं, कोस्टल स्टेट, मतलब यहाँ पर कितने स्टेट्स के साथ हम वाटर बॉडी या पानी वाला बाउंड्री टच करते हैं। और इंक्लूडिंग अगर हम आइलैंड या फिर विदाउट आइलैंड कंसिडर करें, कोस्टल एरिया कितना है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने स्टेट्स हैं जिनको हम लोग कोस्टल स्टेट्स बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड है, इंक्लूडिंग आइलैंड और विदाउट आइलैंड हमारा कोस्टल एरिया कितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। अच्छा, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, बीपीएससी एग्जाम की फाइनल डेट आ चुकी है और आपको एग्जाम देखने को मिलेगा 23 जनवरी। पहले एग्ज़ाम दिसंबर में होना था, अब एग्ज़ाम होगा 23 जनवरी, क्योंकि वहाँ पर पंचायती के इलेक्शन है बिहार रीजन में। चलिए, हमारे लिए तो अच्छा ही है, हमें 1 महीने का समय और मिल जाएगा और इसको हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा एक अलग से वीडियो में कि हमें किस तरह से बीपीएससी को निकालना है और हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से हमें अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है और कौन कौन से सब्जेक्ट पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। और आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सब जानते हैं इंडिया का जो मैक्सिमम मतलब ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब मैक्सिमम रिवर्स हैं, वो फ्लो करती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ। और बहुत कम रिवर का फ्लो हमें अरेबियन सी की तरफ देखने को मिलता है, जैसे माही रिवर है, ताप्ती है, नर्मदा है। ये रिवर्स फ्लो करती हैं किधर, अरेबियन सी की तरफ। ठीक है जी। बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं, एक बार हम ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। बी महानदी, कृष्णा, कावेरी। ऑप्शन सी लूनी, नर्मदा, ताप्ती एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पर मैं आपको बता ही चुका हूँ, नर्मदा एंड ताप्ती गिरती है अरेबियन सी। तो ये ऑप्शन तो आपका सही नहीं होगा। अब इन दोनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और क्या दोनों ही सही होंगे तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देखिए, गंगा भी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और बहुत सारी रिवर्स का जो हमें फ्लो देखने को मिलता है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ होता है। और अगर हम बात करें अरेबियन सी की तरफ कौन कौन सी रिवर का फ्लो हमें देखने को मिलता है, इंडस। इंडस की जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, और माही रिवर, परिहार रिवर, केरला की लाइफ लाइन कहा जाता है इसको, एंड साथ साथ नर्मदा एंड ताप्ती। लूनी का तो एग्जैक्टली कोई डेस्टिनेशन पॉइंट है ही नहीं, ये बीच में ही लुप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज। अच्छा, ये क्वेश्चन बीपीएससी में दो पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा हुआ है, मतलब दो तरह से पूछा हुआ है। इसको मैं बताऊंगा आपको कैसे ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा गया था। पहले एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बॉम्बे हाई, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी अंकलेश्वर, गुजरात। ऑप्शन सी नवागाम, गुजरात एंड ऑप्शन डी डिगबोई, असम। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है। आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आपने बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अदर एग्जाम्स के ऊपर फोकस कर रहे हो तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आता होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डिगबोई। अब देखिए, अगर हम बात करें बीपीएससी में किस तरह से इसको दूसरी वे में पूछा हुआ था, एग्जैक्टली इसका ईयर पूछा हुआ था कि बताइए डिगबोई असम में जो ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है, ये कौन से ईयर में बनाया गया था, 1866। तो हमें ईयर भी याद रखना है। और भी बहुत सारे ऑयल फील्ड हैं, जैसे
मोरान है, रुद्रा सागर है, गालेकी है, हुगलीजन है, अंगोई है, लकवा है, बहुत सारी फील्ड है, नाहर काटिया फील्ड है। तो बहुत सारी ऑयल फील्ड है और ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है डिगबोई असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया यारलोंग सांगबो रिवर इज नोन एज। अब हम इंडिया में यारलोंग सांगबो रिवर को किस नाम से जानते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। गंगा, बी इंडस, सी ब्रह्मपुत्र एंड डी महानदी। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, देन हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। अब देखिए, अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहा जाता है यारलुंग सांगबो रिवर, और तिब्बत चाइना में इसको त्सांगपो भी कहा जाता है। त्सांगपो का मतलब होता है द प्यूरीफायर। और इंडिया में जब ये एंटर करती है सियांग और दियांग डिस्ट्रिक्ट से, उसके बाद भी इसका नाम त्सांगपो ही होता है। जब ये अपनी दो ट्रिब्यूटरी से मिलती है, लोहित और दिबांग, तब जाकर ये बनती है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। देन ये लेफ्ट टर्न होकर असम में चली जाती है और असम में एक रिवर आइलैंड बनाती है जिसको हम लोग माजुली के नाम से जानते हैं। और देन ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, और बांग्लादेश में एंटर होते ही इसका नाम हो जाता है जमुना। और जमुना फिर जो गंगा एंटर करती है बांग्लादेश में, उसका नाम हो जाता है पद्मा। तो पद्मा और जमुना मिलकर बनाती है मेघना। और फाइनली जो इनका ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब ये कहाँ जाकर गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में। और सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा। चलिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, नागार्जुना सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब मैंने आपको क्रैश कोर्स में बताया था रिवर वाला, तो मैंने आपको सभी प्रोजेक्ट्स भी बताए थे। वो प्रोजेक्ट्स आपको याद रखने हैं। और हमने जो भी डेली रोज में जिसे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, और मैं काफ़ी ब्रीफ में क्वेश्चन आपको बताता हूँ, तो इन क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। हो हो सके तो इनके आपको नोट्स बनाने हैं। और इससे होगा कि अल्टीमेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। जब भी आप एग्जाम के लिए जाएंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए होते हैं और किस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुना सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की कौन सी रिवर पर है? ताप्ती, कोसी, गोदावरी, कृष्णा। बहुत इजी क्वेश्चन है, डेफिनेटली इसका आंसर अभी तक आपने मार्क कर लिया होगा। इसका आंसर है कृष्णा। अच्छा, जब भी मैं डेली डोज डिस्कस करवाऊँ तो आपने मुझे लास्ट में बताना जरूर है आउट ऑफ 5 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक है। इससे होगा क्या, अल्टीमेटली हम लोगों को भी आइडिया लग पाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक है। और आपको तो खैर लगेगा ही कि आप कितने अच्छे से तैयारी कर पा रहे हो, कहाँ पर कमी है, कौन से सब्जेक्ट में कमी है, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कौन से टॉपिक पर मुझे अपनी कमांड अच्छी करनी है। तो ये जो आप लोगों को एक बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एडवांटेज मिलेगा, ये डेफिनेटली आप लोग इससे अपना एग्जाम बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। चलिए, यहाँ पर जो नागार्जुना सागर डैम है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टालेस्ट मानसोरी डैम है जो कृष्णा रिवर पर बनाए गए हैं। और ये एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। और नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? तेलंगाना स्टेट में है। और इसको आप आंध्र प्रदेश का पार्ट भी मान सकते हैं, वैसे तेलंगाना का ही आप इसको पार्ट मानिए, ठीक है जी। अभी जो नागार्जुना सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, और आंध्र प्रदेश में जो इसका एरिया है नागार्जुना सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का, वो गुंटूर में। गुंटूर में मैंने आपको बताया था तंबाकू की प्रोडक्शन करी जाती है, काफ़ी फेमस है गुंटूर। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना स्टैटिक के, उनको आपने अलग से एक प्रॉपर नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उनको बनाना है। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कॉफ़ी का जो प्लांटेशन है वो कहाँ पर होता है, और तंबाकू का मैंने आपको बताया ही है। और एग्जैक्टली जैसे मिनरल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए अगर हम समझें झारखंड और बिहार वाला रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पर आपको अपनी कमांड अच्छी रखनी है। और बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका सेंसेस है वो भी इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ जो आपका इकोनॉमिकल सर्वे एंड बजट होता है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, हम बिहार में रहते हैं तो बिहार में हम लोगों को पता होना चाहिए ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जो बिहार का एग्जैक्टली कौन कौन सा एरिया है, और एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर मेला लगते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, मंदिर कहाँ पर हैं, गुरुद्वारा कहाँ पर है, मस्जिद कहाँ पर है, और कौन कौन से हॉट स्प्रिंग इंपॉर्टेंट है।
तो ऐसे क्वेश्चंस हमें पता होने चाहिए स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टैटिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और 20 के आसपास हमारा बिहार जीके हमें देखने को मिलता है एग्जाम में। चलिए आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। होपफुली आपको इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इन केस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।